नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो 73rd बीपीएससी एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए है या उसके बियॉन्ड। खासकर उन बच्चों के लिए फुली डेडिकेटेड है जो बच्चे कॉलेज में है या फिर इस बार की परीक्षा दे रहे हैं, बट उनका मेनली फोकस जो है 73rd बीपीएससी एग्जाम को क्लियर करना है। मैं फिर से बोलूंगा, 73rd बीपीएससी एग्जाम को, ना कि 73rd बीपीएससी प्रीलिम्स को। क्या है यह कॉन्टेक्स्ट? तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारे पहलुओं के ऊपर बात करेंगे। हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर 73rd बीपीएससी का एक साल का क्या प्लान होना चाहिए, क्या हमारी बुक लिस्ट होनी चाहिए, और किस प्रकार से आखिर क्या ऐसी चीजें हैं जो अमूमन हम करते हैं और सुनु सुनाई बातों पर हम लोग आ जाते हैं और उस गलतियों को बार बार हम दोहराते हैं जिसको हमको नहीं दोहराना है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारे पहलुओं के ऊपर चर्चा करेंगे। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं कि आखिर जो है हम लोग किस पहलू और कौन से डायमेंशन के ऊपर बात करेंगे, चीजें जिस बात करेंगे वो यह है कि आखिर 73rd बीपीएससी का एक मास्टर ब्लूप्रिंट क्या है कि किस प्रकार से कॉलेज से लेकर के आप जो है मेरिट लिस्ट तक अपने आप को डाल सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं कि कई बच्चे हम मुझसे पूछते हैं कि व्हाट इज द बेस्ट अटेम्प्ट। बेस्ट अटेम्प्ट जो है वो क्या है, तो मैं हमेशा बोलता हूं बेस्ट अटेम्प्ट जो होता है वो फर्स्ट अटेम्प्ट होता है। ये मैं सिर्फ बोलता नहीं हूं, ये मेरे ऊपर भी लागू होता है। जिस एनर्जी के साथ मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था, अगले आगे आते आते वो एनर्जी कहां खत्म हो गई मुझे भी इसका पता नहीं चला। और जिसका जीता जाता नतीजा है कि आज जो है आपके सामने मैं टीचर हूं। ऑब्वियस सी बात है, होने को मेरा सपना ये नहीं था, मेरा सपना था अधिकारी बनने का, जिस किसी कारणवश एक सही मार्गदर्शन नहीं मिला और उस कारणवश नहीं बन पाया। क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए वी नीड अ टू थिंग। पहला थिंग कि सही डायरेक्शन होना चाहिए, दूसरा थिंग है आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होने चाहिए। तो हार्ड वर्किंग तो मैं था, इसका जीता जाता उदाहरण आपको आज भी मिलेगा। अगर कोई इंसान 8 घंटे 10 घंटे क्लास ले लेता है तो वो हार्ड वर्किंग है, मेहनत से नहीं भागता है। रही बात डायरेक्शन की, तो सही डायरेक्शन नहीं मिला और यही कारण है, इसका परिणाम है कि मैं यहां पर आज हूं। तो मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जो चीजें मैंने नहीं किया, या ऐसी जो चीजें जो गलतियां हर एक एस्पिरेंट करता है और सफलता की तरफ नहीं जा पाता है। वहीं ऐसे एस्पिरेंट्स को मैं जानता हूं या ऐसे स्टूडेंट्स को मैं जानता हूं जिन्होंने सिलेक्शन पाया है, चाहे वो मेरे सीनियर हो, मेरे साथ के हो, ये मेरे जूनियर हो और मेरे स्टूडेंट्स हैं, उन सब ने जब सफलता पाई है तो ऐसी चीजें कर रहे थे। उन सारे पहलुओं के ऊपर मैं बात करूंगा। तो आज के इस वीडियो में पूरा का पूरा एक आपका मास्टर प्लान के रूप में नजर आएगा। सबसे पहले क्या नहीं करना है, तो एक दो चीजें मैं जिसके ऊपर बात करूंगा कि आखिर क्या नहीं करना है और कौन से डायमेंशन पे आपको इस चीज को नहीं करना है। उसकी बात जब हम लोग करते हैं तो पहली चीज है कि कॉलेज छोड़ना। अमूमन होता क्या है कि जब हम तैयारी के दौरान आते हैं तो हमको लगता है कि कॉलेज वगैरह हम नहीं जाते हैं, कॉलेज को अगर हम छोड़ देते हैं, और कॉलेज को अगर हमने छोड़ दिया तो कहीं ना कहीं जो है ये बीपीएससी पर हम पूरा का पूरा ध्यान देंगे और एक बैकअप डिग्री और जरूरी जो स्किल है इसका आपको भारी नुकसान हो जाता है, जो कि गलत है। आपको कॉलेज नहीं छोड़ना है, कॉलेज आपको जारी रखना है। कॉलेज जीवन जो है यहाँ पे आप नेटवर्किंग, संचार, कम्युनिकेशन स्किल, कैसे बात करना है, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, ये सारे एक्सपीरियंस जो है वो आपको मिल जाते हैं। साथ ही साथ आप जो है एक सुरक्षित जो है एक अपने अंदर स्किल को भी इनहांस कर सकते हैं। तो कॉलेज नहीं छोड़ना है। दिखावा करना, अपनी तैयारी के बारे में सोशल मीडिया रिश्तेदारों को बताना रहे हैं, ये रील्स बना रहे हैं, डाल रहे हैं कि हम जो है रिश्तेदार को बता रहे हैं कि हमारा जो हम तो है कलेक्टर बनेंगे। भूल के भी अपने मतलब कि घर में रिश्तेदार वगैरह को मत बताइए, पापा मम्मी को भी मत बताइए। पापा मम्मी क्या करेंगे, आप बोलेगा कि आप प्रीलिम्स का तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी का, वहां पापा जाकर के पता चले कि मोहल्ला में एकदम ढिढोरा पीट दिए कि हमारा बच्चा कलेक्टर बन गया। खुशी में करते हैं वो, उनको बड़ा खुश होता है कि भाई हमारे खानदान में कोई तैयारी कर रहा है। तो उस चीज से बचिए, इससे अननेसेसरी प्रेशर आगे जाकर के आपके ऊपर ही होगा। शांति से मेहनत कीजिए, किसी को मत बताएं। माता पिता को छोड़ करके तैयारी को गुप्त रखें, वो भी माता पिता को इस चीज समझ ले लीजिए पहले दिन हम तैयारी कर रहे हैं मम्मी पापा, आप किसी को मत बताइएगा प्लीज करके, क्योंकि हम नहीं चाहते अननेसेसरी प्रेशर हो। तो इस चीज को बोलेगा, कोई कुछ बोले तो सुन लीजिएगा कि भाई ऑब्वियस सी बात है कि सुन लीजिएगा। और तैयारी को गुप्त रखिए, एकदम कॉन्फिडेंशियल रखिए, बाहरी दबाव से आप मुक्त हो जाइएगा। सबसे पहली चीज जो स्टूडेंट करते हैं इस चीज को नहीं करना है। जो मुझसे गलतियां हुई और वो गलतियों का परिणाम भी हमको देखने को नजर आता है। इसके अलावा परीक्षा का असली सच क्या है, तो प्रारंभिक परीक्षा आपको बस इतना मतलब समझना है कि प्रीलिम्स इज जस्ट ऑल अबाउट कि आपका क्वालिफाइंग है और इससे आपको बस मेंस की परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। इसके अलावा प्रीलिम्स का कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है। प्रीलिम्स के एक और नुकसान आपको बताते हैं
प्रीलिम्स का आप सिलेबस कंप्लीट करने जाइएगा तो कभी भी आपको सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा कि आपका सिलेबस कंप्लीट है। लेकिन वहीं अगर आप मेंस के सिलेबस को कंप्लीट करते हैं तो आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आता है कि मेरा जो सिलेबस है वो मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। तो इस चीज से आपको ध्यान में रखना है कि जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा है, जो प्रीलिम्स की परीक्षा है, केवल एक गेट कीपर है और 150 एमसीक्यू प्रश्न का स्कोर जो है आपके अंतिम रैंक में नहीं जुड़ता है। वहीं अगर हम बात करते हैं मुख्य परीक्षा जो कि आपकी मेंस की परीक्षा है, तो असली किंग मेकर क्या है, वो आपकी मेंस की परीक्षा है। आपका यह स्कोर ही आपको रैंक और चयन तय करता है और यहाँ पे अधिकतम फोकस आपका आवश्यक है। आप कितना अच्छे से लिखते हैं, कितने अच्छे से चीजों को एनालाइज करते हैं और कितने अच्छे तरीके से अपनी बातों को प्रेजेंट करते हैं, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे डायमेंशन जो हमको नजर आ जाता है। इतना ही नहीं मेरे भाई, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि इंटरव्यू जो हमारा होता है, ये इंटरव्यू भी जो है आपके लिए एक वाइल्ड कार्ड की तरह होता है। जो 15-20 मिनट का परीक्षण जिसमें भाग्य का भी रोल है, मजबूत अगर आपका कॉन्सेप्ट है, मजबूत अगर आपका मेंस स्कोर है और आप कॉन्फिडेंस है, मजबूत मेंस स्कोर है, तो इंटरव्यू ऊपर नीचे थोड़ा होता भी है, कोई डजंट मैटर, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, रैंक भी बन सकती है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर क्या करना है, ऑब्वियस सी बात है, आपका मेंस मजबूत है तो आप खुद ही सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस फील कीजिएगा और यही सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस के कारण जो है आप जो है इसके नैया जो है पार लगाइएगा। वहीं दूसरी तरफ हम अगर बढ़ते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा डिकोड करना, यानी कि 60 से 40 का नियम, मतलब कहने का मतलब है कि कुल 150 प्रश्न है, लक्ष्य 100 प्लस है। देखिए प्रीलिम्स परीक्षा को टैकल करने का 60-40 का नियम, 60-40 का नियम मतलब क्या होता है मेरे भाई, तो 60-40 का नियम है कि 60% जो कोर होता है, जिसको हम कहते हैं 60% कोर, या इसको अगर हम 80% कोर का है तो 80% कोर केवल और केवल आपका 4 सब्जेक्ट के अंतर्गत होता है। ऐसे अगर हम 60% के कोर में, तो इतिहास आपका 20% अकेले कवर अप कर देता है, साइंस 20%, करंट अफेयर्स 20% और 20% आपका बिहार स्पेशल। बाकी आपको बताते चलें कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। बिहार स्पेशल की बात करते हैं तो देखिए बिहार स्पेशल हम इसी में इंक्लूड किए, बिहार स्पेशल को अलग सब्जेक्ट मत मानिए। आपको लगेगा बिहार स्पेशल अलग सब्जेक्ट है, मैं बिहार स्पेशल ही पढ़ाता हूं, तो बिहार स्पेशल को अलग मत मानिए। संपूर्ण पेपर का लगभग 20% हिस्सा, ये जितना भी आपका कॉलम देख रहे हैं उसका 20% हिस्सा बिहार स्पेशल होता है, जो सीधे तौर पर इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था के भीतर यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इस डायमेंशन के भीतर जो है आपके लिए यहाँ पे बनता है, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। वहीं आपकी अगर हम बात करते हैं जो प्रीलिम्स परीक्षा है, जब आप इसको डायमेंशन को लेकर के जाते हैं, सही तरीके से सही डायरेक्शन में चीजों को समझते हैं, तो अल्टीमेटली आपका ग्रोथ होता है। जैसे आपको अच्छी जगह पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप अच्छी जगह नहीं पढ़ेंगे तो अच्छा नोट्स नहीं बनाएगा। जैसे एग्जाम कि आप मान के चलिए कि आपने एक टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक का नाम है, जैसे लेटर सपोज कि आपने पढ़ा नन कॉपरेशन मूवमेंट एंड स्वराज एजुकेशन। जैसे हम जो बिहार स्पेशल पढ़ाते हैं, जैसे हम कोई टॉपिक पढ़ाए तो उस टॉपिक को पढ़ाने के बाद हम करते क्या है कि उसका देखिए इस टाइप का आपको हैंड रिटेन नोट्स भी देते हैं, क्लास में भी समझाते हैं, बुझाते हैं। अब इसमें ऐसे सारे तथ्य होते हैं जो आपको किसी किताब में मतलब बहुत पढ़िएगा तब मिलेगा। उन सारे किताबों का निचोड़ जहां से रेगुलर बेस पे क्वेश्चन आता है, वो सारा चीज आपको हम बता दें। देख सकते हैं आप लोग कि हैंड रिटेन नोट, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम अगर बात करते हैं तो आपसे पूछे मान के चलिए कि नन कॉपरेशन मूवमेंट के समय में, बाबू ने बताओ नन कॉपरेशन मूवमेंट के समय में कहां पे कौन सा लोग लीड कर रहा है, तो जैसे कि मोतिहारी कॉन्फ्रेंस का क्या संबंध है असहयोग आंदोलन के समय में। जैसे मान के चलिए कि बाबू ने आपसे पूछे भाई, ना अगर हम बात करते हैं नालंदा कॉलेज में क्या हुआ था, भागलपुर में दीपनारायण लीड कर रहे थे, पूर्णिया में आपके बॉयकॉट हुआ था। इसके अलावा दामोदर प्रसाद गया में लीड कर रहे थे, मुंगेर में शिवपूजन सहाय, बिहारी मोहम्मद जुबैर, ये सब लीड कर रहे थे। ये सब क्या है, ये सब कुछ ऐसे पॉइंट है। इसके अलावा लॉर्ड सिन्हा जो है उस तमाम हड़ताल के समय में आए थे और इस्तीफा भी दिए थे, जो पहले इंडियन थे जो गवर्नर में नियुक्त हुए थे। तो इस टाइप के ऐसे डायमेंशन है जहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं, और इन डायमेंशंस को अगर आप ढंग तरीके से नहीं कीजिएगा, अच्छे तरीके से नहीं कीजिएगा, तो अल्टीमेटली आपको आगे जाकर के नुकसान ही दे देगा। तो मेरे भाई इस चीज को आपको इंश्योर करना है कि आप जब अपनी तैयारी को करें सही डायरेक्शन, सही चीजों के साथ और सही टीचर के नोट्स को फॉलो अप करें, और जो टीचर आपको बता रहा है उसको लिखें। इस चीज को हमेशा इंश्योर करना है। और मैं जब अपने बच्चों को करता हूं तो ना सिर्फ बिहार स्पेशल, मैं जब अपने मेंटरशिप में बच्चों को रखता हूं तो चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, हर सब्जेक्ट को उसको हम अलग से, भले हम बिहार स्पेशल पढ़ाते हैं पेड बैच में, फाउंडेशन में, लेकिन उसको हम अलग से इन सारे सब्जेक्ट का, इन सारे टॉपिक्स का नोट्स प्रोवाइड कराते हैं। कोई डाउट होता है तो उसको रिजॉल्व करते हैं, जूम सेशन के साथ लेकर के करते हैं। तो ये सब चीजें हम आपको करते हैं।
जैसे मुख्य परीक्षा क्या है, तो मेंस का रंच है, जैसे इतिहास है, इंटरनेशनल रिलेशन है, संख्याकी, आपका जीएस वन में क्या होता है, तो इतिहास है, हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, इसमें आपका इंटरनेशनल रिलेशन जिसको कंटेम्प्रेरी इश्यूज कहिए और करंट अफेयर्स कहिए, इंटरनेशनल रिलेशन भी इसमें आ जाता है। बाकी स्टैटिक आता है। वहीं अगर हम बात करते हैं पॉलिटी और आईआर, यहाँ पे भी आईआर है, बट यहाँ पे करंट अफेयर्स वाला आईआर है। सेक्शन 2 होता है अर्थव्यवस्था भूगोल यानी कि इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। सेक्शन 3 होता है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वहीं ऐसे की बात करते हैं तो ज्ञान की स्पष्ट अभिव्यक्ति यानी कि जो भी आपने पढ़ा है, आपने अगर कुछ बेसिक को पढ़ा है, एनसीईआरटी के स्टोरीज का इस्तेमाल करना, कैसे आप अपने ज्ञान को ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हैं, वो सब कुछ जो है हमको हमारे इस ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से पता चलता है। मेंस आंसर भी लिखना, हर टीचर आपको बोलेगा ऐसे इसे करो ऐसे लिखो, लेकिन कोई बताएगा नहीं चलो मेंस आंसर राइटिंग लिखा कैसे जाता है। तो बाबू रे देखिए, हम जो है कोई भी बच्चों को, जैसे हम ये देखिए, हम खुद से अपने हाथ से लिख लिख करके आंसर दे, देखिए देखिए दांडी मार्च एंड द सॉल्ट सत्याग्रह, तो कैसे आपको डॉटेड डायग्राम बनाना है, कैसे आपको वर्टिकल डायग्राम बनाना दिख रहा है, कैसे आपको क्लाउड डायग्राम बना करके कैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने आंसर को। हिंदी इंग्लिश दोनों में देते हैं, सैंपल के लिए इंग्लिश डाले हैं। हम खुद से अपने हाथ से लिख करके, कौन टीचर होगा जो अपने मेंटरशिप पे अपने हाथ से लिख के देता होगा, कोई कंटेंट वाला नहीं, हम अपने हाथ से लिख के, हम चाहते हैं कि बच्चों को ओरिजिनल चीज मिले जो कि उसके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहता है। अगर आप कर रहे हैं तो obvious सी बात है, आप देख सकते हैं, क्योंकि सही डायरेक्शन पे होना बहुत जरूरी होता है। जैसे हम इमेजिन कर रहे हैं कि आपकी जो परीक्षा है अगले साल जो है होगी 2027 में होगी, तो आप जैसे अभी है, कौन से महीने में आपका मई खत्म हुआ, तो मई खत्म हुआ, उसके बाद जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, तो आप जैसे हर महीने को एक एक को डेडिकेट कीजिए। जैसे जून में आप पॉलिटी को डेडिकेट कीजिए, जुलाई में भूगोल को, ज्योग्राफी को, अगस्त में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, सितंबर में आप कीजिए इकोनॉमिक्स को, अक्टूबर में आप कीजिए हिस्ट्री को, और इसके बाद आप कह सकते हैं कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और साथ ही साथ यहाँ पे जो है आप कीजिए इतिहास को अंत में करें, ताकि ताजा यादें सीधी जो है प्रीलिम्स में काम आए। ध्यान रखिएगा, हिस्ट्री को लास्ट में कीजिएगा, क्योंकि हिस्ट्री से प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन होता है। उन सारे पॉइंट को आप लिख सके, और मेंस की गहराई से पढ़ाई करने के कारण आपका जो 80% प्रीलिम्स का सिलेबस है वो पहले ही तैयार हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे आपने सब्जेक्ट को पकड़ करके उस चीजों को बड़े एनालिसिस के साथ किया है। एक थ्योरी होती है जिसको हम कहते हैं रेड कार थ्योरी। रेड कार थ्योरी यानी कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ताकत। इसमें क्या होता है, अगर आपको ठीक ठाक पता है कि क्या आपको चाहिए, क्या आपको ढूंढना है, जैसे कम संख्या वाली लाल कार, ऑब्वियस सी बात है वह जो आपको भीड़ में कहीं पे भी मिल जाएगा, तो ऐसा ही कुछ जो होता है जिसको हम कहते हैं रेड कार थ्योरी, कि आपको चाहिए क्या, डिमांड ऑफ एग्जाम क्या है, डिमांड ऑफ एग्जाम है कि आप टॉपिक को एनालाइज कर पा रहे नहीं कर पा रहे, कि आप टॉपिक को ढंग से प्रेजेंट कर पा रहे हैं, जैसा कि आपको इस सैंपल में हम दिखाए हैं कि सर आंसर राइटिंग जो है, क्या इस सैंपल में जो हम आपको कहां भी दिखाए थे, कहां पे तो दिखाए थे ना बाबू आंसर राइटिंग। हाँ, जैसे मान के चले कि यहाँ पे आपको डायरेक्टली हम आंसर राइटिंग ही ओपन करते हैं, तो क्या हम इस आंसर राइटिंग में जैसे इस क्वेश्चन को है कि भाई माउंट बेटन प्लान क्या था, माउंट बेटन प्लान को एक्सप्लेन कीजिए, या जैसे आपका रोल ऑफ बिहार इन क्विट इंडिया मूवमेंट मेन राइटिंग को आप डॉटेड डायग्राम में कैसे डाल रहे हैं, वर्टिकल डॉट डायग्राम में कैसे डाल रहे हैं, जयप्रकाश नारायण के जर्नी को आप क्लाउड डायग्राम में कैसे सपोज कर रहे हैं, समझा रहे हैं, ये सारी स्किल आपको पता है, तो आपको पता होना चाहिए, इतना देर में आपको समझ आना चाहिए भाई कौन इंसान है या कौन ऐसा शख्स है जहां से आपकी तैयारी बेहतर होगी, तो आपको चाहिए क्या और उसको रिक्वायरमेंट कौन पूरा कर रहा है, ये आपके रिलेवेंट है। तो पिछले वर्षों के प्रश्न देखे बिना कभी भी कोई किताब या विषय पढ़ना शुरू मत कीजिए। पढ़ाई से पहले अपने दिमाग को निर्देश दे कि आपको क्या खोजना है और क्या आप कर रहे हैं। घटना चक्र या ऐप डैशबोर्ड का उपयोग करके आप 10 वर्ष का आप देख सकते हैं, क्वेश्चन देख सकते हैं, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, आप उसका डायमेंशन से क्वेश्चन देख करके आप खुद एनालाइज कर सकते हैं कि आखिर रिक्वायरमेंट जो है वो है क्या। इसके अलावा नोट्स बनाने का सही तरीका क्या है, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़िए, क्लास लेक्चर जो पढ़ाते हैं उसको समझिए, रेफरेंस नोट्स लीजिए और कॉन्सेप्ट पे आधारित कीजिए, और जो हम लोग समझाते हैं उसको आप खुद से कीजिए। जैसे हम ये नोट्स दिए, तो ये नोट्स जो है मेरे द्वारा लिखा गया है, आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिखिए, कोशिश कीजिए कि हम जब क्लास में करा रहे हैं तो आप उसको जो है अपनी भाषा में, अपने लैंग्वेज में लिखिए। शॉर्ट नोट्स केवल रैपिड रिवीजन के लिए अत्यधिक होता है, प्रति विषय 4 से 15 पेज का कीजिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देखिए, इस बार के बच्चा सबको जो इस बार दे रहा है, इस बार का 73rd दे रहा है, उन सारे बच्चों के लिए देखिए आप कि हम 16-17 पेज में, आप देख लीजिए ध्यान से कि हम 16-17 पेज में पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स, मतलब 17-18 पेज में हम पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स जो है उसको समझा दिए, सिर्फ 18 पेज में हैंड रिटन नोट बच्चा को इस बार हम दिए हैं अपने से लिख करके। ये क्या है, लास्ट के समय में उसके लिए रामबाण हो जाएगा। नोट्स का अधूरा, जैसे भूगोल 4 पेज, विज्ञान का 6 पेज, राजव्यवस्था का 12, अंतरराष्ट्रीय रिलेशन 17, मतलब इस टाइप से आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं, इन सबको समझना है। कुछ ऐसी चीज जो अमूमन बच्चे करते हैं, पहली चीज क्या है कि करंट अफेयर्स को लेकर
को लेकर के वो सोचते कि रोज हम अखबार पढ़ेंगे, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन खुद से नोट्स बनाएंगे, समय आपका यहीं बर्बाद हो जाएगा। मेरे भाई इस चीज को ध्यान रखना है कि अखबार जो है केवल आपके अंदर एक जागरूकता को पैदा करने के लिए है। फोकस पहला पेज बिजनेस और इंटरनेशनल होना चाहिए, उसका नोट्स बनाने बैठिएगा, समय आपका बर्बाद होगा। अखबार की कटिंग काटकर फाइल में जमा करना कोई मतलब नहीं, 1 साल के बाद इतना मोटा आपका फाइल हो जाएगा, डजंट मैटर। लेकिन विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई जो भी आपकी मासिक मैगजीन रिवीजन है, जैसे हम करंट अफेयर्स अगर प्रोवाइड कराते हैं, हैंड रिटेन नोट्स आपको मंथली का देते हैं, सब्जेक्टिव का देते हैं, तो वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। शुरुआती दौर में जटिल एडिटोरियल को समझने के लिए 45 मिनट बर्बाद करना ये गलत है। हर महीने यूट्यूब पर 2 घंटे का मासिक सारांश वीडियो देख लीजिए, विशेषज्ञों का काम हो जाएगा, वो सब आप लोग जो है उसको हम लोग करके प्रोवाइड करा देते हैं, ये आपके लिए सफिशियंट हो जाएगा। इतना ही नहीं, प्रीलिम्स के बाद सीआर फॉर्मूला यानी कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच केवल 3-4 महीने होते हैं और इस समय नया कंटेंट बनाना असंभव है। तो यहां पे भी आपको इंश्योर करना है कि मेरे भाई आपका ऑलरेडी डेवलप कंटेंट है, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस में 4 महीने का गैप होता है, तो आपका मकसद एग्जाम क्लियर करना होना चाहिए, ना कि सिर्फ और सिर्फ उस विस्कस साइकिल में फंसना कि प्रीलिम्स है फिर मेंस है, फिर प्रीलिम्स दिए फिर मेंस दिए, प्रीलिम्स दिए प्रीलिम्स नहीं हो रहा, 2 साल 3 साल करके मेंस हुआ, फिर मेंस का 4 बार तैयारी किए तो पता चले भाई फ्रस्ट्रेशन हो गया। तो याद रखिएगा हमेशा इस चीज को कि आंसर राइटिंग उत्तर लेखन का निरंतर अभ्यास कीजिए। यह तभी संभव है जब चरण 1 में कंटेंट आपका बन चुका होगा, जिसको आपको बनाना होगा। साथ ही साथ रिवीजन, अपने 10 से 15 पेज के 4 से 15 पेज के शॉर्ट नोट्स को बार बार रटिए, रिवाइज कीजिए, अपने मौजूदा स्थित जो स्टैटिक के नोट्स को हाल की घटनाओं के साथ अपडेट कीजिए। यही अपडेटेशन आपको जो है जो है सिलेक्शन की तरफ लेकर के जाता है। इतना ही नहीं, यूनिवर्सल बुक लिस्ट मैट्रिक्स की बात जब हम लोग करते हैं, यानी कि जैसे कुछ किताब है, जैसे इतिहास में हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम आधुनिक इतिहास का बोलते हैं, एनसीईआरटी प्राचीन मध्यकालीन इतिहास के लिए। रणनीति क्या है कि असली किताबें पढ़े, स्क्रीन पर पीडीएफ से पढ़ाई करने से बचिए। आप किताब को हार्ड कॉपी से जब आप पलटिएगा, जो आपको एहसास मिलेगा, दैट्स व्हाई आपके डोपामाइन को बहुत ज्यादा बेहतर करेगा और आपको एग्रेटर बनाएगा, और उससे आप क्या करेंगे, तो एक गुड फीलिंग आएगा आपके अंदर, एक अच्छा फील आएगा। भूगोल और विज्ञान, वहीं अगर हम बात करते हैं एनसीईआरटी 6ठी से लेकर 10वीं तक का, नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले छात्र 11वीं 12वीं की विज्ञान की किताबों को नहीं छुइए। जो नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले उनके लिए बहुत समय होगा। पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत, यह किताब बीपीएससी यूपीएससी सीडीएस सहित सभी परीक्षाओं के लिए बहुत अच्छा है। बिहार विशेषज्ञ के लिए घटना चक्र, बजट सर्वे यूट्यूब से। यूपीएससी वाली मोटी अरसास की किताबें पढ़ने से बचे, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है ज्यादा वास्ट नहीं आता है। जैसे इकोनॉमिक्स देखिए 16 पेज में पूरा नोट्स दे दिए। राजनीतिक बनाम सफलता, ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो रणनीति है, ये रणनीति का सैद्धांतिक ज्ञान है, और बीपीएससी मेरिट लिस्ट में चयन, इसके बीच में आपका निरंतरता जिसको कंसिस्टेंसी कहते हैं, अनुशासन जिसको डिसिप्लिन कहते हैं, और सही मार्गदर्शन जिसको हम कहते हैं राइट डायरेक्शन। तो आपकी कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और राइट डायरेक्शन की तरफ आप बढ़िएगा, मेहनत के साथ बढ़िएगा, तो जरूर सिलेक्शन पाइएगा। मोटिवेशन आपको केवल 2 दिन तक ऊर्जा देगा, लेकिन अनुशासन यानी कि जो आपकी डिसिप्लिन है वो जीवन भर साथ रहता है। मास्टर ब्लूप्रिंट सरल है, जो आपको हमें बताए हैं, लेकिन 365 दिन इसको फॉलो करना, इसका पालन करना, यह जान करके 99% उम्मीदवार हार मान लेते हैं, और अंतर यही पैदा होता है कि क्या आप इस प्लान को फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको एक सही तरीके से, सही गाइडेंस के साथ, सही मोटिवेशन के साथ, सही चीजों के साथ ट्रस्ट करना होगा हम पे। ट्रस्ट करने के बाद आपको तैयारी करनी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी टॉपिक को कवर अप करते हैं, जैसे लेट अस सपोज इमेजिन कीजिए कि मैं बिहार स्पेशल में आपको पढ़ाया मिनरल्स ऑफ बिहार, ठीक है, मिनरल्स ऑफ बिहार पढ़ाया। समझिए कि मान के चले कि मैंने आपको पढ़ाया नन कॉपरेशन मूवमेंट इन बिहार। हम नन कॉपरेशन मूवमेंट इन बिहार को जब मैंने पढ़ाया, तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपको हमारे बैच में एक मेंटर मिलता है, जो कि प्रोफेशनल मेंटर होता है। वो क्या करेगा, इस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्रक्स मटेरियल दे देगा। हम आपको ऑलरेडी जो है क्लास में नोट्स बनवाएंगे, हिंदी वालों को हिंदी बैच में, इंग्लिश वालों को इंग्लिश बैच में, दोनों का सेपरेट बैच है। इसके अलावा नोट्स मटेरियल आपका बनेगा। उस नोट्स मटेरियल बनने के बाद मेंटर क्या करेगा, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको एमसीक्यू बनवा देगा। एमसीक्यू जब आप बनाएंगे, तो एमसीक्यू बनाने के बाद मेरे भाई क्या होगा, तो एमसीक्यू बनाने के बाद आपको एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड मेंस का आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, और उस मेंस के क्वेश्चन को आप बनाएंगे, और उस मेंस के क्वेश्चन को आप बनाने के बाद मेरे भाई क्या करेंगे, तो उस मेंस का क्वेश्चन आप बनाए, मेंस के क्वेश्चन के बाद उस टॉपिक का आपने अच्छे से तैयार किया, मेंटर आपका चेक किया। उसके बाद आपको कुछ जो त्रुटि है, वो त्रुटि आपको सीख करेगा, और आदि लाइव आप कोड लगाएंगे, तो दोबारा हम आपका कोड एडीआई लगाना, एडीआई
LIV कोड में कोई डाउट हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8789847319। इस पे हमको व्हाट्सएप कीजिएगा। ADILIV लगाना है, याद रखिएगा, ठीक है। उसका क्या होगा कि हम जो है आपके कॉपी को चेक करेंगे। इस तरह आपका इस टॉपिक से रिलेटेड प्रीलिम्स और मेंस दोनों तैयार हो जाएगा दोस्तों। और इसी को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच। और कुछ इस प्रकार से हम सारे 900 प्लस टॉपिक, जिसको हम कह सकते हैं कि 3500 प्लस कीवर्ड्स को आपको कवर अप कराएंगे। और 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेज आपका कवर अप होगा। 1-to-1 ग्रुप मेंटर से मिलता है, संपूर्ण प्रीलिम्स और मेंस का टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग दैनिक आपको मिलेगा, टॉपिक वाइज नोट्स रिकॉर्डेड, एनसीईआरटी कोर्स 2 साल की वैधता, ये सारी फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। तो सिलेक्शन किस्मत से नहीं, तैयारी के लेवल से तय होता है। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि हमारे इस कोर्सेज में अगर आप बात करें, आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपका फी जो है फुल्ली रिफंड हो जाता है। तो डेडिकेटली 73rd बीपीएससी के लिए हिंदी वालों का हिंदी और इंग्लिश वालों को इंग्लिश बैच आपको नजर आ जाता है। मेरे भाई कैसे करना है, तो 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस में आपको मिलती है। मैंने आपको बता दिया इंडिविजुअल मेंटरशिप। और साथ ही साथ हमारा आपका रिश्ता सिर्फ मतलब प्रीलिम्स तक नहीं होता, आपके डेडिकेटली मेंस के लिए भी होता है। आपका 73rd बीपीएससी प्रीलिम्स के 4 महीने पहले लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स आपको डालेंगे। 2 महीने पहले आपका एमसीक्यू का प्रीलिम्स बैच डालेंगे। इसके अलावा प्रीलिम्स एग्जाम जैसे ही खत्म होता है, आपको हम 4 महीने का डेडिकेटेड आंसर राइटिंग बैच देंगे। 8 किताबों का सेट आपके घर तक पहुंचता है। 51 एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच होता है। एनसीईआरटी का एक आपको रिकॉर्डेड कोर्स भी, ताकि आपको एक जो कोई भी टॉपिक में डाउट हो तो उसके अंदर आप अपने फाउंडेशन को बना सके। ग्रुप मेंटरशिप बाय फैकल्टीज मिल जाता है। और साथ ही साथ इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम और मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन भी इसमें आपको मिल जाता है मेरे भाई। अगर आप ADILIV कोड लगा करके इस बैच में इनरोल करते हैं, ADILIV कोड लगा करके, तो आप इनरोल करिएगा, हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा 8789847319। आप हमको एक बार पहले व्हाट्सएप कर दीजिएगा कि अगर आप बैच के साथ इंटरेस्टेड है तो हम आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी अपनी तरफ से दिला देंगे। 8 किताब का सेट हार्ड कॉपी में, हार्ड कॉपी मतलब कि कॉपी कलम वाला होता है उसमें। मेरे मेंटरशिप में आपको हम सारा का सारा आंसर गाइडेंस क्लास के अलावा करा देंगे। हमारे पास हमारी टीम है, बड़ी जानदार शानदार टीम है। अमित सिलानी सर आपको ज्योग्राफी कराते हैं। अमित श्री सर आपको ज्योग्राफी कराते हैं। अमित सिलानी सर साइंस, वेद सर पॉलिटी, मेरे द्वारा बिहार स्पेशल, अंकिता मैम के द्वारा करंट अफेयर। हिस्ट्री जो है हमारी टीम जो है डेडिकेटली तरीके से, सुमित अरोड़ा सर हिस्ट्री। और हर एक सब्जेक्ट के लिए आपके पास 2-2 3 दिन फैसिलिटी हम लोग देते हैं। जैसे मान के चले कि आपको इस बैच में इनरोल करने के लिए क्या करना है मेरे भाई, तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको जरूरत लगे उसमें आप चले जाएंगे। उसमें जाने के बाद मेरे भाई आप क्या करेंगे, तो स्टेट पीसेस में जाएंगे। स्टेट पीसेस में जाने के बाद आप क्या करेंगे, तो बिहार पे जाएंगे। बिहार पे जैसे ही आप जाते हैं तो यहाँ पे आ गया बिहार पीसी आरंभ फाउंडेशन जून बैच। जून बैच है, बिल्कुल नया बैच है। 8 जून से आपका ये बैच शुरू हो रहा है, तो बिल्कुल नया रापचिक बैच है। इसमें आप क्या करेंगे, बाय नाउ पे आएंगे। बाय नाउ पे आने के बाद यहाँ पे आपके समझ कोड आएगा। कोड क्या करेंगे, तो ADILIVE आदि लाइव कोड को आप लगा देंगे। जैसे ही आपने आदि लाइव कोड लगाया, आपका फी कितना हो गया, 17,999। इंग्लिश हिंदी जो भी आपका लैंग्वेज है चुन लीजिएगा, फी आपका कम हो जाएगा, चिंता मत कीजिएगा। एक बार आप हमको व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, कितना दिखा रहा है अभी, जैसे अगर हम बात करते हैं अभी, अब कितना अभी दिखा रहा है, तो 17,999। आप अगर यहाँ पे एक काम कीजिएगा, आप डायरेक्टली यहाँ पे एक बार हमको क्या करिएगा, तो एक बार हमको जो है व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है। एक बार हमको क्या कर दीजिएगा, तो व्हाट्सअप कर दीजिएगा। कहां व्हाट्सअप कीजिएगा, तो हम आपको बता देते हैं कि यहां तो सबसे पहले आदि लाइव कोड लगा लीजिएगा, ठीक है, ADILIV, ठीक। और आप हमको एक बार व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम इसमें थोड़ा डिस्काउंट और करवा देंगे, ठीक है। क्या करवा दीजिएगा, 8789847319। अगर आप इस बैच के साथ इंटरेस्टेड है, डायरेक्टली हमको व्हाट्सएप कीजिएगा। हम जो है 73rd बीपीएससी के लिए फाउंडेशन बैच जो है आपको इनरोल करवाएंगे। और इस इनरोलमेंट के लिए आपके लिए जो है हम अपने मेंटरशिप के अंतर्गत आपको करवा देंगे। और इसको हम एकदम फाइनल बता देते हैं कि आपको मिनिमम से मिनिमम मतलब समझिए कि 4 साल की वैलिडिटी के साथ आपको प्रदान करेंगे, ताकि आप एक लॉन्ग टर्म मेमोरी के साथ अच्छे तरीके से 13,999 रुपए में आपको जो है हम इस कोर्स में इनरोल करवा देंगे, ठीक है। इतना 14 में खाला की है, लेकिन चलिए ठीक है, आप व्हाट्सएप हमको कर दीजिएगा। बाकी चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर दिस सेशन।